याद है जब से मैं छोटा था, 9, 10th, 8th स्टैंडर्ड तक था ना, मतलब जब मैं 15-16 साल का था, तब से मेरे दिमाग में करियर को लेकर और पैशन को लेकर हजार सवाल उठते थे। एंड क्योंकि मुझे ये सब जगह पूछा जाता था, सारे डिसीजन हमें करियर के हिसाब से ही लेने होते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो मुझे रिश्तेदार होते थे, मेरी फैमिली होती थी, स्कूल में टीचर्स होते थी, सारे इनसे मुझे एक ही चीज आइडिया आती है हमेशा कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, मैं अपने करियर के लिए क्या करूंगा। मैं साइंस चूज करूं, क्या मैं कंप्यूटर साइंस चूज करूं, क्या मैं डिग्री फ्यूचर में जाके एमबीए कर सकता हूं, क्या मैं अपना करियर इस चीज में बना सकता हूं, क्या मुझे एक बिजनेस चाहिए। इन सारे सवालों से मेरा दिमाग भरा रहता था। पूरे टाइम मैं सिर्फ इन चीजों को लेकर कंफ्यूज रहता था। एंड मुझे कहीं ना कहीं सिर्फ यही क्वेश्चन था और तलाश थी कि ऐसा कौन सा करियर है जो मैं अपनी लाइफ में ले लूं तो मेरी लाइफ सुधर जाएगी, जिसमें पैसे भी हो, जिसमें सुकून भी हो, जिसमें मुझे सब कुछ मिल सके बेसिकली। एंड मुझे कोई सैक्रिफाइसेस ज्यादा देने भी ना पड़े, लेकिन मैं पैसा भी जल्दी कमा लूं और मुझे फ्रीडम भी मिल जाए। ये इतनी सारी चीजों के लिए डाउट लेकर, कंफ्यूजन लेकर मैंने इतने साल कंफ्यूजन में बताया। लेकिन मैंने जो डिसीजन लिया अपने करियर को लेकर, जो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी लाइफ के साथ करने वाला हूं, वो मैंने डिसीजन इस बेसिस पर नहीं लिया था कि मैं उस चीज को पूरी जिंदगी करूंगा। कि मैंने इस बेसिस पे लिया था ये सोचकर कि मैं इससे जल्दी जल्दी पैसे कमा लूंगा, कंफर्टेबली पैसे कमा लूंगा, और उसके बाद तो मुझे जो पैशन है, मेरा जो हॉबी है, वही सारी चीजें करूंगा, क्योंकि जिंदगी में तो आराम होगा। आई वॉज रॉन्ग एंड आई वेस्टेड 5 to 10 years फॉर दिस प्रोसेस। मैं 10 सालों से सोचते जा रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, अपने पैशन के लिए क्या कर रहा हूं। एंड आई फाइनली फाउंड अ स्वीट स्पॉट, आई फाउंड अ सोल्यूशन। इस वीडियो में अपनी एक्सपीरियंस बताने वाला हूं, अपनी स्टोरी बताने वाला हूं, और एक कॉन्सेप्ट और एक आइडिया की बात करने वाला हूं, जिसमें अगर आप करियर को लेकर कंफ्यूज हो ना कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो मैं एक आइडिया बताने वाला हूं, और ऐसी आइडिया बताने वाला हूं ना जिससे शायद आपको करियर को लेकर जो भी आपका डाउट है, कंफ्यूजन है, उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो जब मैं छोटा था और मुझे करियर के लिए अपने डिसीजन लेने थे, तो तब पहली बात तो मेरे पास इतना दिमाग था नहीं, राइट। तो मेरा थॉट प्रोसेस सिंपल था कि कोई ऐसी चीज करनी है जिससे मैं जल्दी पैसे कमा पाऊं और मैं थोड़े टाइम में कंफर्टेबल हो जाऊं, 20 तक मेरी सब कुछ लाइफ बन जाए और मेरे पास इतने करोड़ या इतने लाख अर्निंग शुरू हो जाए, एक स्टेबिलिटी हो, एक जॉब हो, कंफर्टेबल जॉब हो, और उसके बाद तो आराम ही आराम है। आराम से अपनी हॉबी पे टाइम दे सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ जो भी मुझे बाद में करनी है। अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, वो सब तो सेकेंडरी है ना, पहले तो करियर तो पैसा कमा लूं, एटलीस्ट थोड़े टाइम में, जल्दी जल्दी 2 साल के अंदर पैसे कमा लूं, बस ये मेरा कंसर्न था। एंड उस तरीके से मैं आई केम अप विद कंप्यूटर साइंस। मुझे लगा कि हाँ, कंप्यूटर साइंस में तो बहुत पैसा है, कंप्यूटर तो बहुत सारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और सारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लगते हैं, और उन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लगते हैं। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का जब मैं ग्रेजुएट हुआ था 2018-19, एट दैट टाइम व्हेन आई मेड दैट डिसीजन, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो फॉर कंप्यूटर साइंस, तब भी इतना क्रेज था, एक बबल था कि हाँ यार, कंप्यूटर साइंस में वाले इंजीनियर्स की तो पैकेज भी बड़ी बड़ी लगती है, पैसे भी बहुत सारे हैं, कंफर्टेबल भी है, मतलब जॉब भी ऐसे आराम से पूरे विदेश में भी जॉब मिल जाते हैं, दे गेट एम्प्लॉयमेंट इन अमेरिका, एंड सैलरीज तो मतलब क्या ही बोलूं यार इन चीजों के बारे में। तो उस बेसिस पर मैंने डिसीजन लिया, उस बेसिस पर मैंने अपने 9-10 का भी सब्जेक्ट चूज किया कि हाँ, मैं साइंस लेने वाला हूं। लेकिन मेरा मोटिव सिर्फ पैसों को लेकर था, एंड मेरा मोटिव था कि अल्टीमेटली मुझे वो उन पैसों से फ्रीडम मिलेगी जिनसे मैं एक्चुअली मैं जो चीज को नहीं पैशनेट हूं, या जिस चीज को जो मुझे करनी है अपनी लाइफ में, वो उस बेसिस पर डिसाइड करूंगा। नाउ लेट मी ब्रेक अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन जो हमारे देश में करियर को लेकर होती है, ठीक है। हमें लगता है कि अगर हम पैसों के पीछे भागेंगे, अगर हम अपना करियर जल्दी जल्दी बना लेंगे, अगर हम कोई ऐसी डिसीजन लेंगे, ऐसा कोई चूज करेंगे जिस चीज में भले हमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा है, स्कोप बहुत ज्यादा, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इन चीजों के पीछे हम एक स्टेबल करियर भी कर लेंगे, और साथ में फिर बाद में जो बिजनेस खोलना है, जो हॉबी है, वो तो बाद में भी हो सकती है। नाउ आई अंडरस्टैंड वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम, कैसे ये माइंडसेट होता है, क्योंकि मेरी एग्जैक्टली यही सोच थी। एंड इसी चक्कर में मैंने अपने 5 साल तो अपने करियर के, कॉलेज के बर्बाद कर ही लिए आराम से। लेकिन जो पैसे मुझे प्रॉमिस किए गए थे वो तो मुझे कहीं भी नहीं मिले, मुझे कोई भी जगह वो कंफर्ट नहीं मिला, मुझे कोई भी जगह वो रिस्क जो लेने के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको वो मिलना चाहिए ना, कि हाँ, आपको स्टेबिलिटी भी मिल गई, आपको एक अच्छी सैलरी भी आ रही है, आपके लाइफ में टेंशन भी दूर हो गया, अब आप सोच सकते हो कि आप बाद में क्या करना चाहते हो, अब अपनी लाइफ बना सकते हो। लेकिन वो कोई भी जगह नहीं मिला। एंड मेरा माइंडसेट क्या था कि मैं पैसों के नीचे भागूंगा, मैं ऐसा करियर चाहिए मुझे जिससे अभी पैसे बन जाए, डिग्री लेकर अभी सेफ चॉइस चूज करनी है बेसिकली। लेकिन इन चक्करों में मैंने अपना जो एक्चुअल पैशन था, जिस चीज में मैं अच्छा था, जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट था, जिस चीज की तरफ मेरी हार्ट जाने वाली थी,
उसको अवॉइड किया, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक. एंड व्हेन आई एक्चुअली मेड द बिग डिसीजन, आई मेड द बिग डिसीजन 1 year बैक. मैंने डिसाइड किया कि मैं कंप्यूटर साइंस में नहीं रह सकता. आई कैन नॉट स्पेंड माई एंटायर लाइफ लुकिंग एट अ कंप्यूटर स्क्रीन, and I can't just do that. And that's when my life changed. That's when I made this YouTube channel. That's when I decided or got to know what my passion is and the power of passion. तो अब मैं सीधे अपने करियर के थ्रू आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. और जो मेन आइडिया है जो मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, और आई वांट टू रियली गिव इट टू यू थ्रू माय एक्सपीरियंस, वो बताता हूँ. तो जब हम करियर डिसाइड करते हैं ना, तो यूजुअली हम डिसीजन लेते हैं उस बेसिस पर कि पैसा कहाँ पे, स्टेबिलिटी कहाँ पे. लेकिन इस चक्कर में कभी हम अपनी दिल या हम पैशन, जो हमारी लाइफस्टाइल नहीं देखते, जो पैशन एक एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, जो हम अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, या जो चीज हम अगर करें तो हम एक्चुअली में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ला सकते हैं. अब मैं बताता हूँ क्यों ऐसा होता है. क्योंकि देखो, इस चीज जो मैं अभी कर रहा हूं, आपके सामने बातें कर रहा हूं, बैठकर बातें कर रहा हूं, अपनी नॉलेज बांट रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस बांट रहा हूं, लोगों से बातें कर रहा हूं. That is what I love the most. मुझे बात करने का हमेशा से बहुत शौक था. I love communicating, I love talking, I love guiding people, and I love discussing ideas, philosophy, self improvement, and सारी चीजों में मुझे हमेशा से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा. I'm interested in reading, I'm interested in writing, and इन सारी चीजों में मैंने एक ऑब्जर्वेशन की है, जब भी मैं कुछ करता हूं ना, तो मोटिवेशन कहां से आता है, डिसिप्लिन कहां से आता है, मुझे खुद नहीं पता. वैसे मैं बहुत एक जनरली आई कैन बी ए लेजी पर्सन, लेकिन इन सारी चीजों के रिलेटेड मैं जब भी कोई काम करता हूँ, एक अलग लेवल का मजा आता है मुझे. और उस मजे के लिए, जब मुझे वो मजा आता है, जब वो एक्साइटमेंट आता है, तो मैं घंटे नहीं देखता, मैं काम करते जाता हूँ. आई कैन पुट आउट अ लॉट ऑफ स्टफ, एंड दैट दिस यूट्यूब चैनल, दिस थिंग दैट आई एम डूइंग, दिस चैलेंज दैट आई हैव टेकन इज अ पार्ट ऑफ एग्जैक्टली दैट. मैं देख रहा हूं कि जब मैं कोई चीज को मैं पसंद करता हूं, तो मैं कितना कंसिस्टेंटली, कितने डिसिप्लिन तरीके से, और मैं उसको कहां तक ले जा सकता हूं. एंड इट हैज बीन वर्किंग ग्रेट सो फार. मैंने सिर्फ 4 महीने से मैं कंसिस्टेंट हूं. मैंने 1 साल पहले ये चैनल स्टार्ट किया था, एंड 4 महीने से मैं कंसिस्टेंट हूं. एंड आई हैव एक्चुअली सीन ग्रोथ, आई हैव सीन रिजल्ट, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गेट हेल्प फॉर समथिंग दैट आई वाज नॉट इवन रेडी फॉर. जब मुझे पता भी नहीं था कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, लेकिन मुझे पता था अंदर से कि मेरा पैशन है, मुझे बात करना पसंद है, मुझे कुछ ना कुछ यूट्यूब के लेकर करना है. मैंने इतने टाइम तक होल्ड ऑन किया क्योंकि मुझे करियर बनाना था, और वो करियर में कोई प्यार ही नहीं था. वो करियर इस रीजन से नहीं करना चाहता क्योंकि वो मेरे दिल से निकल रहा था. वो मैं करियर इस चीज के लिए करना चाहता था क्योंकि मुझे उसमें पैसे चाहिए थे, मुझे वो करके साइड हट जाना था. अब आप सोचो, कोई चीज जो आप करके सिर्फ साइड हटना चाहते हो, कोई चीज जो आपके लिए बनी ही नहीं है, लेकिन आपको सोसाइटी बोल रही हो कि ठीक है इसमें पैसे हैं. जब आप वो करोगे तो आपका माइंडसेट कैसा होगा, आपकी डिसिप्लिन कैसी होगी, आपकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी, वो खराब होगी. क्योंकि आपका माइंड हमेशा इन चीजों में लगा रहेगा कि हाँ मैं कैसे ये करके साइड हट जाऊं, मुझे तो ये पसंद भी नहीं, मुझे करना पड़ रहा है. एज अ रिजल्ट आप प्रोडक्टिव नहीं बन पाओगे. बट वेन यू आर डूइंग समथिंग फ्रॉम योर हार्ट, कोई अंदर की चीज है जो आपकी लाइफ में हमेशा से मौजूद रही है, सम टैलेंट दैट यू हैव, समथिंग दैट यू रियली कनेक्टेड टू, समथिंग दैट यू फाइंड योरसेल्फ थिंकिंग अबाउट इन ऑड आवर्स. जब आप इमेजिन भी नहीं करोगे कि हाँ ये है, लेकिन आपके मन में वो चल रहा है, यू आर ऑब्सेस्ड विद दैट. When you have something like that, right? तो अब ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो, तब आप ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो. Because look at this right now. Just imagine this for a second. मैं इन चीजों में, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है YouTube से, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बैठा हूं, मुझे पसीना बहा रहा हूं, मेरा पंखा भी बंद है क्योंकि तभी ठीक से ऑडियो आती है, वरना ऑडियो नहीं आ पाती. एंड मैं ये कर रहा हूं, मैं 180 दिन से, इट्स बीन 180 वीडियोस दैट आई अपलोडेड इन दिस चैनल. इट टेक्स एफर्ट, ठीक है. कोई अगर ऐसे ही नहीं कर सकता, मैं हर रोज अब तो मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूं. सो दीस आर ऑल द थिंग्स दैट आई एम डूइंग फॉर माय पैशन. वरना ये मेरे अंदर से नहीं निकलती, लेकिन ये मेरे पैशन की वजह से निकल रही है, मुझे इजी भी लग रही है. आई एम अश्योरिंग यू, आप ये ट्राई करके देखो, आप 30-40 दिन तक ये चीज नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरे दिल के अंदर से निकल रही है तो मैं कर पा रहा हूं. एंड दैट इज द डिफरेंस. नाउ इमेजिन, अगर किसी को बोला जाए कि उसे इस चीज के लिए पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो आपको अभी लगेगा सुनकर कि हाँ पैसे मिलेंगे तो मैं सब कुछ करने तैयार हूं, लेकिन आप अच्छी वीडियो नहीं बना पाओगे ऐसे, क्योंकि वो चीज आपके दिल के अंदर से नहीं निकली है. आपकी वो चाह नहीं है, आप नहीं चाहते कि ये सारी चीजें करो, आप सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हो क्योंकि सोसाइटी ने आपको बताया कि इस चीज में पैसे है. तो इसमें आप अपने आप को एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हो. अगर आप अभी तक देख रहे हो तो मैं आपको एक ये देता हूं एक्शनेबल स्टेप. अगर आप ये क्वेश्चन अपने आप को पूछोगे ना, तो दिस इज गुड वे, ग्रेट वे टू फाइंड आउट कि आप जो कर रहे हो वो आपका पैशन भी है कि सिर्फ आप ऐसे ही कर रहे हो. एंड दिस क्वेश्चन हेल्प मी अलॉट, ठीक है. अब सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मेरे बैंक अकाउंट में इमेजिन सम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू नीड दैट वुड मेक यू कंफर्टेबल फॉर एवर, ठीक है. लेट्स इमेजिन आपके 10 करोड़, ठीक है, आपके अकाउंट में 10 करोड़ आ जाए, तो क्या करोगे आप नेक्स्ट?
क्या आप जो काम अभी कर रहे हो, जो आप इमेजिन कर रहे हो कि आपको करियर इसमें करना है, क्या वो आप काम करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। अब मैंने आई आंसर यू दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली, जब मेरे अकाउंट में 10 करोड़ आ जाएगा तो भी मैं लिखूंगा, तो भी मैं लोगों के सामने आके बात करूंगा, तो भी मैं अपनी आइडियाज लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा, तो भी आई वुड लाइक टू गाइड एंड हेल्प पीपल बिकॉज दिस इज समथिंग अगेन दैट इज कमिंग फ्रॉम माई हार्ट। तो मेरे लिए पैसे मैटर नहीं करती। जब मैं फ्री होता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, ये आइडिया, ये वीडियो का आइडिया भी मुझे बाथरूम में आया ऑनेस्टली, जब मैं वॉशरूम में था तब मेरे दिमाग में चला कि हाँ मैं इस चीज पर मैं बना सकता हूँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट, आज का वीडियो का आइडिया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं पूरी 24/7 इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता हूँ। आई वाज लाइक, जब मैं 9-10 में था, मैं इतना छोटा था, तब से लेकर मैं करियर के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट दिस। दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू हेल्प अदर पीपल विद एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू सी इन माय लाइफ एज वेल। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस और ये अब मेरे दिल से निकलता है एंड इसलिए मैं यहाँ पे थकान मुझे होती ही नहीं। थकान मुझे ऐसे लगता नहीं मुझे। लेकिन जब भी मैं कॉर्पोरेट में, जब भी मैं 9 to 5 कर रहा होता हूँ ना, किसी और के अंदर, किसी और सोसाइटी के हिसाब से जो मुझे बताया हुआ रोल है मेरा, जिससे मुझे पैसे मिल जाएंगे, उससे ना तो मुझे पैसे मिले ठीक से, जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिली, ना मेरी लाइफ अच्छी है। क्योंकि लाइक इन जनरल इट टेक्स एन इमोशनल टोल ऑन यू, राइट? जब आप कोई भी अपनी एनर्जी कोई चीज में डाल रहे हो तो आपकी एनर्जी जाती है उसमें और आप और कोई काम नहीं कर सकते। आपको पूरा दिल और दिमाग उसमें लगाना पड़ता है। इनडायरेक्टली आपका परफॉर्मेंस वहां पे भी इतना अच्छा खास नहीं होता एंड आप यहाँ पे तो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आप थक जाते हो इतने। सो दिस इज वाई, अगर आपकी करियर और पैशन की बात हो ना, सिंपल फ्रेमवर्क, आप ये क्वेश्चन इमेजिन करो कि आपके अकाउंट में अगर 10 करोड़ रुपए आ जाए तो आप कल से क्या करोगे? व्हाट इज समथिंग दैट यू विल एंड अप डूइंग? अब हाँ, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग बोले कि मैं सोऊंगा, ये करूंगा। नो, दैट इज नॉट द आंसर, दैट इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट कम्स फ्रॉम योर हार्ट। और कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जो आप पैसे के बिना भी करोगे, जस्ट बिकॉज आपका एक्सपीरियंस ऐसा है, आपको उतनी पसंद है वो चीज। दैट इज व्हाट द इंटेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, अगर आपको इस वीडियो का मैसेज समझ में आया, अगर आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।